भारत में होने वाली G20 की बैठक से पहले रूस और चीन आपस में भिड़ गए हैं। रूस और चीन के बीच हाल ही में चीन के द्वारा जारी किए गए एक नक्शे को लेकर विवाद हो गया है। आपको याद होगा, चीन ने अब से कुछ दिन पहले ही अपना एक नया नक्शा जारी किया था। चीन के इस विवादित नक्शे का विरोध भारत समेत दुनिया के कई और देशों ने किया, क्योंकि चीन ने अवैध रूप से जबरन दूसरे देशों के इलाकों को चीन की सीमा के अंदर दिखाया था। चीन ने ऐसा ही कुछ अब रूस के साथ किया है, जिसके बाद रूस ने चीन को करारा जवाब देते हुए चीन के इस नक्शे को खारिज कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो चीन ने रूस के कई इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया है, जिसकी वजह से रूस चीन से नाराज हो गया है और उसने चीन के इस विवादित नक्शे को मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रूस ने चीन को झटका दिया, तो वहीं दूसरी ओर भारत की कूटनीति ने भी चीन को परेशान कर दिया है। हालांकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप समझिए। भारत इस बार दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन G20 की मेजबानी कर रहा है और ऐसे में इसी को लेकर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों के नेता भारत की राजधानी दिल्ली में होंगे। लेकिन भारत में होने वाली इस वैश्विक बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में G20 की बैठक में जिनपिंग का हिस्सा नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह विशेषज्ञ भारत की कूटनीति को मानते हैं। कोरोना वायरस से लेकर साउथ चाइना सी और ताइवान समेत कई और मामलों पर चीन इस वक्त घिरा हुआ है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो कहीं न कहीं वो कई देशों की तरफ से होने वाली घेराबंदी को लेकर जिनपिंग परेशान है और डरे हुए हैं। G20 की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ऐसे में जिनपिंग वैश्विक मंचों से किनारा कर रहे हैं। चीन इस वक्त अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से दुनिया भर में बदनाम हो चुका है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। BRI जैसी परियोजनाओं से चीन ने अपने पड़ोसी देशों में घुसपैठ की और उनके इलाकों पर कब्जा करने की फिराक में है। BRI परियोजना को चीन के एक कर्ज जाल के रूप में माना जाता है, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश फंस चुके हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के सामने जब ये मामले उठेंगे तो जिनपिंग के पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भारत में होने वाली G20 की बैठक से किनारा करना ही ठीक समझा।